हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोक को देख रहे हैं। और कल हमने क्या देखा था? भगवान स्वात्म मायाया गतिम ताम अवलोक्य सह सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत। भगवान ने वह भगवान श्री कृष्ण स्व आत्म माया, अपनी आत्म माया के द्वारा गतिम ताम गतिम अवलोक्य, उन अपने परिजनों की गति यानी अंत को देखकर सरस्वतीम उपस्पृश्य, सरस्वती की नदी के उसके जल से आचमन किया और वृक्ष मूलम उपाविशत, अश्वत्थ के वृक्ष के मूल में जाकर के वो बैठ गए। अब कोई प्रश्न करे उद्धव जी से कि आपको यह कैसे पता चला, आपने ये कैसे देखा कि भगवान ने अपने ही यदुवंश का संहार करके वह पेड़ के पास बैठ गए? तो वह उसके संबंध में यह सब श्लोक कह रहे हैं, चौथा और पांचवा। चौथे में ये कह रहे हैं कि भगवान के मन में जो संकल्प आया था द्वारिका में कि मेरे यदुवंश का संहार मेरी इच्छा से होगा, तो इससे पहले कि वो संहार करते उन्होंने उद्धव जी को कहा कि आप बद्रिक आश्रम चले जाओ। और आप इसको 11वें स्कंद में देखेंगे कि भगवान उद्धव जी को बड़े विशद रूप से उपदेश देते हैं। कहाँ पर? द्वारिका में उपदेश देते हैं। द्वारिका में उपदेश दे करके बहुत भक्ति के बारे में समझा करके अब उसके बाद कहते हैं कि आप बद्रिकाश्रम जा करके नर नारायण ऋषि आदि जो भक्त हैं उनको भी आप ये उपदेश मेरा देना। मेरे यदुवंश के संहार के विषय में वह सुनना चाहते हैं, उसका रहस्य क्या है उसको भी वह आप बताना उनको। तो अब एक बात आएगी कि जब भगवान ने यदुवंश के बारे में कि संहार के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया तो उद्धव जी को ही क्यों बताया? देखिए आप 11वां स्कंद पढ़ेंगे तो उद्धव जी भांप लिए, समझ लिए कि भगवान अपने लीलाओं का स्मरण करना चाहते हैं और यदुवंश का विनाश करना चाहते हैं। इतने बुद्धिमान वह थे, भगवान के समान ही बुद्धि वाले थे, मान के चलिए ऐसे। तो भगवान क्या करना चाहते हैं वह समझ गए थे। भगवान अपनी लीला का स्मरण करना चाहते हैं तो भगवान भी वहाँ बोलते हैं, 11वें स्कंद में से बताया गया है कि देवता लोग भी कह रहे हैं कि अब हमें लीला का स्मरण कर लेना चाहिए, तो मैं अपनी लीला का स्मरण करूँगा और यदुवंश का संहार हो जाएगा। ये सब बातें भगवान उद्धव जी को बताते हैं तो कहते आप यहाँ द्वारिका में मत रहिए, आप बद्रिकाश्रम चले जाइए। तो एक बात तो यहाँ पे कही और उसके बाद 5वें श्लोक में कहेंगे कि यद्यपि भगवान ने मुझे बद्रिकाश्रम जाने के लिए कहा, लेकिन मैं उनसे विरह के सहन नहीं कर पाने के कारण फिर मैं उनके पीछे पीछे ही चला। तो थोड़ा सीक्वेंस समझ गए। भगवान ने कहा द्वारिका चले जाओ तो वह निकल तो गए लेकिन बद्रिकाश्रम गए नहीं, द्वारिका चले गए। ऐसी समझ में आ रहा है मेरे को कि द्वारिका से निकल गए लेकिन भगवान इधर आ गए यदुवंश के साथ में प्रभास क्षेत्र, तो यह भी भगवान के पीछे पीछे ही आ गए। भगवान यदुवंश को लेकर आए, ध्यान दीजिएगा, भगवान यदुवंश को लेकर के नावों पर चढ़ करके फिर रथ से चढ़ करके प्रभास क्षेत्र आ गए। समझ में आ रहा है सीक्वेंस? उससे पहले भगवान इनको द्वारिका में कह दिए, किनको? उद्धव जी को, कि आप बद्रिकाश्रम चले जाओ। तो बात तो ये है कि जब बद्रिकाश्रम चले गए तो भगवान जब यदुवंश का नाश हो जाने के बाद भगवान पेड़ के पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे उद्धव जी को कैसे मालूम चलेगा? ये प्रश्न आ जाएगा ना। इसका मतलब है कि बद्रिकाश्रम नहीं गए वो उसी को बोल रहे हैं 5वें श्लोक में कि मैं यद्यपि भगवान के द्वारा कहा गया तथापि मैं उनसे विरह सहन न कर पाने के कारण उनके पीछे पीछे चलता रहा। तो फिर जब यदुवंश का संहार हो गया तो उद्धव जी फिर भगवान को देखे कि वह पेड़ के पास बैठे हैं, पेड़ की मूल पे बैठे हुए हैं और वह यदुवंश का संहार कर चुके हैं। यदुवंश के संहार को देखने के बाद पेड़ के पीछे पेड़ के मूल में बैठ गए हैं। सारी बात समझ में आ रही है? आप समझाइए क्या हो रहा है। भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि आप नर नारायण द्वारका में भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि आप बद्रिक आश्रम जाइए और नर नारायण ऋषि जो हैं उनको भी ये घटना बताइए। ठीक है, यानी ये घटना होने वाली है यदुवंश की घटना की। फिर क्या होता है? फिर भगवान स्वयं प्रभास क्षेत्र चले जाते हैं।
पर भगवान से विरह सहन ना होने के कारण उद्धव जी बद्रिकाश्रम ना जाते हुए प्रभास क्षेत्र चले जाते हैं Yes. और वहाँ भगवान को देखते हैं पेड़ के नीचे बैठे यस, हुए। इन्होंने इस झगड़े में संलग्न नहीं हुए थे, ये उद्धव जी इस झगड़े में संलग्न नहीं हुए थे, इसलिए वो जिंदा थे, स्वाभाविक सी बात है। और वह अब भगवान को देखते हैं, यदुवंश का संहार हो चुका है। इसी को पिछले श्लोक में बोला गया कि यदुवंश के संहार को देखकर, अवलोक देख करके अब वह पेड़ के नीचे बैठे, कौन? भगवान बैठे हैं और उनके पास उद्धव जी पहुंचते हैं। ये है विषय चौथे और पांचवें श्लोक का। अब मेरे पीछे बोलिए। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेण अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेणः बद्रीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजहिर्षुणा। बद्रीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजहिर्षुणा। अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेणः अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेणः बद्रीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजहिर्षुणा। बद्रीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजहिर्षुणा। अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेणः अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेणः बद्रीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजहिर्षुणा। बद्रीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजहिर्षुणा। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेणः अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेणः बद्रीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजहिर्षुणा। बद्रीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजहिर्षुणा। भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत हैं। अतएव जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने पहले ही बद्रिकाश्रम जाने के लिए मुझसे कह दिया था। एक इंटरेस्टिंग बात है, कोई व्यक्ति यह भी प्रश्न कर सकता है, अरे सारा यदुवंश मर गया, आप ही कैसे बच गए? यह देखने के लिए, है ना आश्चर्य की बात, यह देखने के लिए कि भगवान यदुवंश का नाश करके एक पेड़ के नीचे बैठे हैं तो और तो कोई बचा नहीं, आप ही कैसे बच गए? तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान, मैं उनका शरणागत था। बस एक प्रश्न, क्या यदुवंश शरणागत नहीं थे? वो भी थे, लेकिन यहाँ विशेष रूप से कह रहे हैं कि भगवान अपने शरणागत भक्तों के कष्ट का विनाश करते हैं। तो वह भगवान जान रहे थे कि उद्धव जी के लिए ये सब बहुत कठिन होगा सहन करना, तो क्या आप बद्रिकाश्रम चले जाइए, उनके दुख का वह नाश करना चाहते थे, इसलिए आपके सामने नहीं होगा, आप चले जाइए द्वारिका में, ऐसे कहे। द्वारिका में कहे कि आप बद्रिकाश्रम चले जाइए। और क्लियर होगा, टीका से देखिएगा। स्वकुलम संजहिर्षुणा, अपने वंश का संहार करने के इच्छुक, तथा प्रपन्नार्ति हरेणा, अपने शरणागत जीवों के कष्टों का हरण करने वाले भगवता श्री भगवान ने निसंदेह त्वम बद्रीम प्रयाही, तुम बद्रिकाश्रम जाओ। निसंदेह मतलब इसमें संदेह मत करो कि यह मेरी इच्छा कुछ और है, तुम्हारे लिए निसंदेह मेरी इच्छा यही है कि तुम बद्रिकाश्रम जाओ। इति, इस प्रकार अहम च उक्तो, मुझको पूर्व में द्वारिका में ही कहा। समझ रहा है? देखिए, अहम च उक्तो भगवता, भगवान, इससे पहले श्लोक को आप देखेंगे, भगवान अपने वंश का संहार देख करके अपनी माया के द्वारा, माया की गति को देखकर, माया के कार्य को, चेष्टा को देख करके वह सरस्वती के जल को स्पर्श किए और पेड़ के मूल में बैठ गए। और मुझसे तो, अब लिंक समझ पा रहे हैं, और मुझसे तो भगवान पूर्व में ही कह दिए थे। अहम च उक्तो भगवता, मुझको तो भगवान पहले ही कह दिए थे। कैसे भगवान? प्रपन्नार्ति हरेणः, जो प्रपन्नों की, जो अपने शरणागतों की आरती अर्थात दुख को हरते ही हैं। मतलब निसंदेह, बद्रीम त्वम प्रयाही इति, तुम बद्रिकाश्रम जाओ, इस प्रकार कहा। स्वकुलम संजहिर्षुणा, क्यों कहा? क्योंकि वे अपने कुल को सम्यक रूप से नष्ट करना चाहते थे कि कोई भी बाकी न रहे। तो फिर इनको क्यों छोड़ दिया, उसको आप टीका में समझेंगे। उद्धव जी को क्यों छोड़ दिया, वह अभी आप देखने वाले हैं। सारार्थ दर्शनी, श्री भगवान ने इस विषय में मुझसे पूर्व में द्वारका में चर्चा की थी। किस विषय में? यदुवंश का संहार वो कैसे करने वाले हैं, इस विषय में। अगर आप पढ़ना चाहते तो 11वां स्कंद आपको पढ़ना होगा। प्रथम अध्याय पढ़ लीजिएगा, छठा अध्याय पढ़ लीजिएगा, 30वां अध्याय पढ़ लीजिएगा और 31वां अध्याय पढ़ सकते हैं।
तथा वह वहाँ प्रकाश भेद अर्थात अन्य स्वरूप में भी विद्यमान थे। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान द्वारिका में भी रहे और द्वारिका से अपने को विस्तारित करके इधर प्रभास क्षेत्र भी आए। च शब्द इंगित करता है कि उद्धव भगवत प्रेरणा से सरस्वती नदी के तट पर भेजे गए, जहां उन्हें भगवान कृष्ण से ज्ञान भी प्राप्त हुआ। पहले यहां समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। भी का मतलब क्या हुआ? अच्छा समझिए, एक और इंटरेस्टिंग बात है। यहां पे शब्द है अहम च ओक्तो भगवतः। जब भगवान पीपल उस अश्वत्थ के पेड़ के नीचे बैठ गए तो भगवान ने मुझसे कहा, कुछ ज्ञान दिया, और वही उसी प्रकार का ज्ञान भगवान ने मुझे द्वारिका में भी दिया। अब समझ में आया? और का आशय, भगवान ने द्वारिका में उद्धव जी को बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, उसको उद्धव गीत कहते हैं। समझ में आ रहा है? और अभी इसी अध्याय में आप आगे जाकर के देखेंगे कि भगवान कहेंगे उद्धव जी को कि जो मैंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था वही तुमको दे रहा हूं। तो अब ये ज्ञान कब दे रहे हैं? जब यदुवंश का नाश हो चुका है और भगवान पीपल को अश्वत्थ के पेड़ के नीचे बैठे हैं और वहां उद्धव जी आते हैं और उसी समय मैत्री मुनि भी आते हैं। क्या सब भक्त तो समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? द्वारिका में भगवान ने यदुवंश के संहार का जब संकल्प ले लिया था तब उद्धव जी आए थे और उस समय भगवान ने उद्धव जी को बहुत बड़ा संदेश दिया। इसे उद्धव गीत कहते हैं। ये समझ में आ गया? और च, यहां पे बोला च अहम च ओक्तो, और उसके बाद जब यहां भगवान अब वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं तो उनके चरणों में उद्धव जी आते हैं तो भगवान फिर उनको ज्ञान दिए। इसलिए कह रहे हैं अहम च ओक्तो भगवतः। भगवान, ऐसे समझिए, पिछले श्लोक से लीजिए इसको। भगवान पेड़ के नीचे बैठे और मुझे कहे। कैसे भगवान? जो कि प्रपन्नार्ति हरिण, जो प्रपन्नों की आरती को हरण करने वाले हैं। तो चा का मतलब हुआ भगवान ने पहले भी द्वारिका में उनको ज्ञान दिया और अब फिर से ज्ञान दिया, और एंड ये अर्थ बोला है। ठीक है, तो अब प्रश्न होगा कि भाई यहां कैसे पहुंच गए? इतना बड़ा सहार हुआ, भगवान जाकर के कहीं पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, इन्हें कैसे मालूम चला? तो यही कह रहे हैं कि भगवत प्रेरणा से सरस्वती नदी के तट पर भेजे गए। कौन भेजे गए? उद्धव जी भेजे गए, जहां उन्हें भगवान कृष्ण से ज्ञान भी प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान देना चाहते थे कौन। अब प्रश्न होगा कि किंतु भगवान द्वारा उन्हें ज्ञान प्रदान करने का हेतु क्या था? क्यों भगवान ज्ञान दिए? उद्धव जी को ज्ञान क्यों दिए? अब देखिए, प्रपन्ना, तो उस पे कहते हैं प्रपन्नार्ति हरिण, अर्थात प्रथम कारण यह था कि भगवान अपने प्रपन्न भक्त उद्धव की स्वयं के विरह द्वारा उत्पन्न पीड़ा का हरण करना चाहते थे। क्यों ज्ञान दिया? ताकि उद्धव के हृदय में जो विरह की भावना है वह कुछ शमित हो, उनका दुख कुछ कम हो। भगवान, अब समझाने का प्रयास करता हूं। कोई व्यक्ति बहुत प्रेम करता है आपसे और वह इस जीवन में आपको आखिरी बार देख रहा है, मान लीजिए, दिस इज वेरी इमोशनल पॉइंट। क्या उसको मान लीजिए वो थोड़ा सो रहा है कहीं और है और उसी समय आप घर से निकल जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर मी दिस क्वेश्चन। अपने बच्चे को कहीं भेजते हैं तो सी ऑफ करते हैं कि नहीं करते हैं? पति को कहीं भेजते हैं, सी ऑफ करते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रेम होता है, और बहुत ज़्यादा प्रेम हो और वो व्यक्ति को आप इस जीवन में आखिरी बार देख रहे हैं, मान लो अमेरिका जा रहा है कहीं ऐसा व्हाटएवर समझ जा रहा है, तो क्या उसको आप आखिरी बार सी ऑफ नहीं करना चाहेंगे? कुछ 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 समझ पा रहे हैं कि नहीं? उद्धव जी तुरंत तो नहीं शरीर छोड़ेंगे। आप जानते हैं विदुर जी से मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो अब वह देख रहे हैं, वो जानते हैं कि अब भगवान का दर्शन उनको साक्षात नहीं होगा। उनके लिए कितनी कठिन बात है ये, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के दुख को जानते हैं, तो भगवान उनके चाहते हैं कि वो उद्धव जी को इस प्रकार से छोड़ के ना चले जाएं। उद्धव जी बद्रिकाश्रम में चले गए और उनको बस मालूम चल जाए कि कृष्ण भगवान चले गए। दैट इज टू पेनफुल फॉर हिम।
देखिए, हम तो खाली बोल रहे हैं एक एक दृष्टांत दे करके, वाकई क्या उद्धव जी अनुभव कर रहे हो हम समझ नहीं सकते इस बात को। भगवान निष्ठुर नहीं है, तो इसलिए प्रेरणा दिए। यद्यपि स्वयं ही बोले कि आप बद्रिकाश्रम चले जाओ, लेकिन फिर प्रेरणा दी कि नहीं फिर इधर आओ। भाई ये भी तो आ सकते हैं, भगवान आ सकते नहीं है कि अपने भक्तों से। स्वयं उद्धव जी को बोले कि आप लक्ष्मी जी और भगवान मेरे संकर्षण, यहाँ तक कि मेरे स्वरूप से भी अधिक मुझको प्रिय हो, ऐसे प्रिय उद्धव जी हैं। तो उनकी पीड़ा को हरण करने के लिए, लास्ट सी ऑफ करने के लिए, ऐसे कह लीजिए, इस लीला में एटलीस्ट भगवान इनको प्रेरणा दे। समझ में आ गया। दूसरा एक और कारण है, तो यहाँ पे प्रपन्न कौन है? उद्धव जी। और उनकी आरती क्या है? उनका विरह, उसको हरने के लिए भगवान को ज्ञान दिए। नेक्स्ट क्या है? दूसरा अन्य कारण यह था कि श्री भगवान के भगवत अंश नर नारायण आदि बद्रिकाश्रम के निवासी जो कि उनके प्रति प्रपन्न थे, उन्हें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं भगवत चरित्र विषय के श्रवण की उत्कंठा रूप आरती थी, उसका हरण भगवान उस कथा के द्वारा करेंगे जो वह उद्धव जी को इस अध्याय के अंत में कहेंगे। कुछ समझ में आई बात? देखिए, जो लोग भक्त नहीं हैं उन्हें कथा सुनने की कोई दुख नहीं, कथा ना सुन पाने का कोई दुख नहीं होता। कहेंगे कथा नहीं सुनने से दुख कैसे होगा? ये बताइए, कथा सुनने से सुख मिलता है कि नहीं? तो जो कथा सुनने से सुख मिल रहा है इस समय, जबकि हमारा हृदय अशुद्ध है, तब भी अगर कथा सुनने को ना मिले तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, अरे वो क्लास मिस हो गई, है ना? एक बात। दूसरा, जब कोई व्यक्ति भगवान के विषय में बहुत जानने की इच्छा रखता है, स्वाभाविक सी बात है, प्रेम है तो जानने की इच्छा रखता है, तो एक विशेष प्रकार की पीड़ा या आरती होती है। ये बात समझ नहीं आ रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही। दुनिया के लोग ये बोल रहे हैं कि भगवान के वंश का नाश हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। शायद आप लोग अगर अध्ययन करते हो गीता का, भागवत का, तो कहीं कहीं कोई पॉइंट फंस जाता है तो व्यक्ति इस प्रकार का हल्का सा दुख अनुभव करता है। दुख मतलब परेशानी। ये बात समझ में नहीं आ रही। जैसे श्रील अद्वैताचार्य जी भगवत गीता पढ़ रहे थे और उसमें एक श्लोक की वो व्याख्या भक्ति परक नहीं कर पा रहे थे, तो वह शरीर छोड़ने के लिए उद्यत हो गए थे। That is amazing। ऐसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने काम गायत्री को 26.5 अक्षरों से युक्त बताया। अब चक्रवर्ती पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसको पढ़े और वो गिनना शुरू किए और कहे 26 निकल रहा है, 26.5 नहीं निकल रहा है। तो इतना दुखी हो गए, वो सोचे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्य सिद्ध पार्षद हैं, वह गलती कर ही नहीं सकते हैं, मुझे गलती दिख रही है, ये मेरा अपराध बन रहा है। और वह राधा कुंड में कूद करके आत्महत्या करना चाह रहे थे। आप कहेंगे अरे 26.5 होगी, 26 होने को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक बात उनको समझ नहीं आ रही थी। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि काम गायत्री 26.5 अक्षर का है। तो ऐसा भक्तों में बात आती है कि स्वयं श्रीमती राधा रानी उनके स्वप्न में आई, उनको समझाएं कि ये इस नियम के अनुसार ये आधा अक्षर है, तो 26.5 अक्षर है। देख लीजिए कृष्ण कथा को न समझ पाने का कितना बड़ा दुख एक भक्त को हो सकता है। और उसका कारण क्या है? जो शुद्ध भक्त हैं उन्हें कृष्ण कथा से पता है कितना सुख मिलता है? उतना सुख मिलता है जितना भगवान के स्वरूप में भी नहीं है। ये आप ध्रुव महाराज के प्रसंग में सुनेंगे। दिस इज अमेजिंग, है ना? इसीलिए तो सुनते जा रहे हैं। तो ऐसा सुख से वंचित वह बद्रिकाश्रम के निवासियों को नहीं रखना चाहते थे। नर नारायण ऋषि हैं और जो अन्य आश्रम के निवासी वहाँ पे हैं, उनके इस दुख को निवारण करने के लिए, भगवान की यदुवंश के संहार के रहस्य को समझाने के लिए वह उद्धव जी को वहाँ भेजे थे। तो उन प्रपन्न भक्तों की आरती, यानी कि जो कथा विषयक उत्कंठा थी, उसको, यह उत्कंठा जनित जो उनका आरती थी, दुख था, उसको हरण करने की इच्छा से भगवान ने फिर से उद्धव जी को ज्ञान दिया, जो कि इसी अध्याय में आप क्लियर समझने वाले हो। ये श्लोक है इसी अध्याय का 30वां श्लोक। अस्मन् लोकादुपरते मयि ज्ञानम मदाश्रयम अर्हत्योद्धव एवाद्धा संप्रत्यात्मवताम वरः। अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा और मैं समझता हूं कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव जी एकमात्र ऐसा है जिससे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है, क्योंकि जिसकी जितनी अधिक भक्ति होती है
वो उतना भगवान के विषय को ग्रहण कर सकता है। तो जब व्यक्ति स्वयं ग्रहण करेगा, समझेगा, तभी तो दूसरों को समझा पाएगा। तो इस प्रकार से उद्धव जी थे, इसलिए उनको भगवान ने ज्ञान दिया था। श्रीमद् भागवतम का 3.4.30 श्लोक है, यानी इसी अध्याय में अंत में आएगा। तात्पर्य, उद्धव जब द्वारका में थे तो उन्हें उन कष्टों से बचने के लिए सचेत किया गया था जो भगवान के तिरोधान तथा यदुवंश के विनाश के बाद आने वाले थे। उन्हें बद्रिकाश्रम जाने की सलाह दी गई थी क्योंकि वहाँ वे नर नारायण के भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सकते थे और उनकी भक्ति की संगति में वे कीर्तन, श्रवण, ज्ञान तथा वैराग्य की अपनी उत्सुकता में वृद्धि कर सकते थे। स्पष्ट है? आगे देखिए, ऐसा होने के बाद भी यद्यपि भगवान ने उनको द्वारिका में ऐसा कहा था कि बद्रिकाश्रम जाओ, फिर भी वह उनके पीछे पीछे आई है। और यहाँ पे अब प्रभाग क्षेत्र में जहाँ भगवान अश्वत्थ पेड़ के मूल में बैठे हुए विश्राम कर रहे हैं, वहाँ पे वह उनसे कुछ मिलेंगे। तथापि तदभिप्रेतं जानन् हमरिन्दमा। तथापि तदभिप्रेतं जानन्नहं रिन्दमा। पृष्ठतो अन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। पृष्ठतो अन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। तथापि तदभिप्रेतं जानन् हमरिन्दमा। तथापि तदभिप्रेतं जाननं हरिन्दमा। जाननं हमरिन्दमा। पृष्ठतो अन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। पृष्ठतो अन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। पृष्ठतो अन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। पृष्ठतो अन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। तथापि तदभिप्रेतं जानन् हमरिन्दमा। तथापि तदभिप्रेतं जानन् हमरिन्दमा। पृष्ठतो अन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। पृष्ठतो अन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। तथापि तदभिप्रेतं जानन् हमरिन्दमा। तथापि तदभिप्रेतं जानन् हमरिन्दमा। पृष्ठतो अन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। पृष्ठतो अन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई श्रीमद् भागवतम पूरा पढ़ा नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें आगे 11वें स्कंद की थी, तो बड़ा रिसर्च करना पड़ता है कि हुआ क्या था। क्योंकि आज तक मैं यही सोचता रहा, मतलब कल तक यही सोचता रहा था कि भगवान ने उद्धव जी को संदेश, उद्धव गीता तब बोली थी जब वो पेड़ के पास पहुँचे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो द्वारिका में थे तब बोले थे, यहाँ फिर वो ज्ञान दिए हैं, लेकिन उद्धव गीता जो बोले हैं वो है द्वारिका में कहे हैं। धीरे धीरे हम भी सीख ही रहे हैं आप लोग के साथ। अनुवाद, हे अरिंदमा विदुर, अरि यानी शत्रुओं का दमन करने वाले, वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के बिछोह को सह पाना मेरे लिए संभव न था। एक प्रश्न होगा, अरे भाई सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए ना, तो वह आज्ञा क्यों टाल दिए? पिछले श्लोक में कहा है भगवान बोले हैं निस्संदेह तुमको बद्रिक आश्रम जाना चाहिए, इसमें संदेह मत करो कि मेरी कोई और इच्छा है। तो यहाँ यह भगवान की इच्छा का अतिक्रमण क्यों किए? तो देखिए, जब प्रेम होता है तो आज्ञा का पालन किया जाता है, लेकिन जब अतिशय प्रेम होता है तो आज्ञा का उल्लंघन भी किया जाता है, और वह भी अच्छा लगता है। जैसे नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु कहे कि आप बंगाल में रहिएगा ना, हर साल ना आइएगा, फिर भी नित्यानंद प्रभु आ जाते थे। तो ये उनके चैतन्य महाप्रभु के प्रति विशेष प्रेम के कारण था। तो यहाँ पे ये जो कार्य हो रहा है ये उनकी मन के अनुसार नहीं चल रहा है, उनका मन कोई और कुछ कर नहीं पा रहा है, वह भगवान से विश्लेष को, भगवान से विरह को सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए भगवान के पीछे पीछे ही चल रहे हैं। मतलब भगवान उनको नहीं बोले कि आप ये प्रभास क्षेत्र आओ, लेकिन वह पीछे पीछे अपने आप चले आए अपने प्रेम के कारण। हे अरिंदमा, हे शत्रु दमनकारी विदुर। एक प्रश्न आएगा, विदुर जी कौन से शत्रुओं को दमन किए? एनी गेसेस? विदुर जी ने कौन से शत्रुओं का दमन किया? विदुर जी तो झगड़ा कर में बहुत, युद्ध क्षेत्र में बहुत तेज हों, ऐसा तो कोई विशेष हम लोग सुने नहीं। सुने हैं कैसा? माइक बताइए, लेट्स सी, आई थिंक यू कैन गेस इट। धृतराष्ट्र के, दिस इज इंटरेस्टिंग, ऐसे ही बोल दे रहे हैं।
धृतराष्ट्र। ओके, मोक्ष माता जी, यू गॉट 100% मार्क्स। आपने उत्तर तो सही दिया है, मैंने कहा विरक्ति। और क्लियर कुछ कीजिए। एक भक्त बोल रहे हैं कल्याण राय प्रमाण इंद्रियों का दमन। यस यस, या अभी कह सकते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। देखिए एक शब्द में कितनी सारी बातें हैं। क्या इनको षड रिपु कहा जाता है कि नहीं? ये हम पहली बार बोल रहे हैं, आप लोग को समझ में आता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको शत्रु नहीं कहा जाता। काम रूप दुरासदम ज्ञानिनः नित्य वैरिणः। जो ज्ञानी है, बेवकूफों की बात नहीं कर रहे, जो ज्ञानी है, जो जानते हैं कि खराब चीज है, उनका भी एक काम सबसे बड़ा रिपु है ना? तो सुने भगवद गीता में, सुने कि नहीं सुने? ज्ञानिनः नित्य वैरिणः काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च जय शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। तो ये सब श्लोक बोले गए। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर, यही एक शत्रु हैं, यही 6 शत्रु। उसके बाद 7वां शत्रु है ही नहीं। तो अरिंदमा का मतलब हो गया इन सभी का दमन करने वाले। अब एक प्रश्न होगा कि विदुर जी ने सबका दमन किया था, यह कैसे जानेंगे आप? बताइए, आप लोग को याद ही होगा कि कैसे भरी सभा में दुर्योधन ने उनका अपमान किया था और वो कुछ प्रतिकार नहीं किए, कुछ भी नहीं बोले, क्रोध का नहीं संवरण कर लिए। इतने सारे अपने भाई दुर्योधन से इतना धृतराष्ट्र से बहुत प्रेम करते, लेकिन सारा मोह त्याग करके एक क्षण में सारा राज्य का वैभव त्याग करके चल दिए वो। तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं ना, मोह आदि को त्याग दिए। तो इसलिए कह रहे हे अरिंदमा। एक और बात आप कह सकते हैं, अरिंदमा कह रहे हैं, अरिंदमा कह रहे हैं, मतलब आपने इन सारे शत्रुओं को दमन करके भगवत प्रेम की प्राप्ति कर ली है, इसलिए आप मेरी बात को समझ सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, इसलिए कहते हैं अरिंदमा। तथापि श्री कृष्ण द्वारा आदिष्ट होते हुए, तथापि का मतलब यद्यपि मैं भगवान के द्वारा आज्ञा प्राप्त किया था, तथापि फिर भी तत् अभिप्रेतम कुल संहार आदि उनकी इच्छा जानते हुए भर्तु पाद विश्लेषण, अपने भर्तु मतलब स्वामी, अपने स्वामी श्री हरि के पाद विश्लेषण, चरण कमलों से विछोह सहने में अक्षम, असमर्थ, अहम पृष्ठतः अनुगमम, मैंने उन श्री कृष्ण के पीछे अनुगमन किया। तथापि तद अभिप्रेतम जानन सब छूट गया क्या? नहीं, ठीक है। तथापि फिर भी तद अभिप्रेतम, उनके अभिप्रेत को, अभिप्रेत का मतलब होता है क्या उनकी इच्छा थी, क्या इच्छा थी कि वह यदुवंश का संहार करने वाले उनको उसको जानते हुए भी अहम मैं अरिंदमा, हे अरियों का अरियता शत्रुओं का दमन करने वाले विदुर जी, पृष्ठ तो मैं उनके पीछे अन्वगमम चलता चला गया। किसके पीछे? भर्तु, अपने स्वामी श्री कृष्ण के पीछे। क्यों चलते रह गए? आप उनकी आज्ञा क्यों नहीं माने? तो कह रहे हैं पाद विश्लेषणाक्षमः, उनके पाद, इनके चरण कमलों का विश्लेष मैं सहन नहीं कर सकता। आश्लेष मतलब आलिंगन और विश्लेष मतलब दूर जाना। तो उनके चरण कमलों के विश्लेष को, विछोह को मैं सहन नहीं कर सकता था, ये कह रहे हैं। अक्षमः मतलब मेरी क्षमता नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकूं। यद्यपि भगवान ने आज्ञा दी, लेकिन मेरी क्षमता नहीं थी कि मैं भगवान के चरणों को छोड़ सकूं। अब आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो यही उद्धव जी थे, बचपन में जब उनको माता ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती तो वह भी उसके लिए जाने के लिए इच्छुक नहीं होते थे। याद है आपको? प्रातः आशाय याचितः, सुबह के समय जिसकी आशा की जाती है ब्रेकफास्ट की, उसको भी वह नहीं खाना चाहते थे जब वह बाल लीला, बच्चों की लीला में कृष्ण की सेवा करते थे। कोई विधि विधान से, बड़ी ट्रेनिंग से भक्ति नहीं कर रहे थे। जब अनट्रेन्ड अवस्था में थे, बिल्कुल बच्चे थे, उस समय वह इतने आसक्त थे भगवान में, भगवान के विग्रह में, अगर ऐसे कहें, कि वह भगवान की सेवा छोड़ना नहीं चाहते। तो अब यहाँ तो वह साक्षात भगवान के संग सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान की, किए हैं पूरा जीवन भर, तो वह भगवान का विछोह कैसे छोड़ सकते हैं? इज इट ओके? ठीक है। तो कह रहे हैं आप, और ये सब इसलिए उनको बोल रहे हैं क्योंकि विदुर जी इस बात को समझ सकते हैं।
देखिए, अगर यही बात दुर्योधन को कहते तो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वह इन सारे शत्रुओं के द्वारा दबा हुआ था और वो भगवान से प्रेम नहीं करता था। देखिए, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं करता है वह भक्तों के इमोशंस को समझ ही नहीं सकता है। वो सोचेगा इतना क्या भाई, अब भगवान में आकर्षण है कि उसी में मरे रहो। आप लोग अनुभव करते हो कि हम लोग तो अभी अनर्थों से जूझ रहे हैं, फिर भी अभक्त लोग ये बोलते हैं, आक्षेप करते हैं कि तुम लोग तो भक्ति ही करते रहते हो, जबकि हम लोग हमेशा भक्ति ही नहीं करते रहते हैं। और वह आश्चर्य करते हैं कि भाई ये क्या है, ये रोज ही हरे कृष्णा, रोज ही कथा, वही एक बात बोल रहा है आदमी, बाकी सब लोग सुन रहे हैं, क्या मतलब है ना? ऐसा क्या आकर्षण है, सोचते हैं ना? तो उनको अब हम क्या समझा सकते हैं कि भागवत में क्या आकर्षण है? कोई आकर्षण नहीं है उन लोगों के हिसाब से, उनको नहीं समझा सकते ना, ये बात है। तो इसलिए उद्धव जी की बात विदुर जी समझ सकते हैं, इसलिए उनको इस तरह से अरिंदमा शब्द कैसे सूचित कर रहे हैं। श्रीधर जी देखिए, तद अभिप्रेतम अर्थात कुल का सहार आदि करने की इच्छा। उद्धव जी ने कहा कि मैं ये जानता था कि भगवान अपने वंश का सहार करना चाहते हैं, फिर भी मैं उनके पीछे पीछे प्रभाग क्षेत्र गया। इतनी मार काट होगी फिर भी उन्हें कोई भय, कोई कठिनाई नहीं हुई, भगवान के पीछे पीछे गए। ये तो बड़ा स्पष्ट है। शरार्थ दर्शन देखिए, अभिप्रेतम अर्थात प्रयोजन, अभिप्रेत का मतलब होता है प्रयोजन, उद्देश्य, आशय से आशय यह है कि यद्यपि भगवान ने आज्ञा दी थी कि वह बद्रिकाश्रम जाएं, तथापि उद्धव समझ गए कि उनके प्रभु उन्हें इतनी सरलता से नहीं त्यागेंगे, अतः उन्होंने भगवान का अनुसरण किया। ये देखिए दूसरा अर्थ ले रहे हैं। भगवान ने द्वारिका में क्या कहा उनको, बताइए, अभी समझ में आ जाएगा, माइक पे बोलिए। भगवान ने द्वारिका में क्या कहा? द्वारिका में भगवान ने कहा कि आप बद्रिकाश्रम जाइए। यस, तो ये तो ऊपर से बोल दिया, लेकिन तद अभिप्रेतम जानन, मैं तथापि फिर भी मैं जानता था कि वह मेरे को ऐसे नहीं त्याग देंगे, बस ऐसे छोड़ नहीं देंगे मेरे को। देखिए, कोई व्यक्ति बाह्य रूप से कोई कार्य कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि उसका आशय भी वही है। ऐसा नहीं कि भगवान तुरंत उनको बद्रिकाश्रम भेज देना चाहते थे, वो जानते थे कि भगवान उनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि वह उनका अनुसरण किए। दूसरा अर्थ देख लीजिए, अथवा अर्थ यह भी हो सकता है कि उद्धव जी ने यदुकुल को नष्ट करने के भगवान के आशय को समझ लिया था और उसके बाद भी वह भगवान के पीछे पीछे आए थे। तो ये सब बातें हैं। कोई प्रश्न है किसी वक्त का? मद और मात्सर्य में क्या अंतर है? चलिए, अब प्रश्न कर रहे हैं तो हम उत्तर दे देते हैं। मद का मतलब होता है अपने को महान मानना, प्राइड, है ना? और मात्सर्य का क्या मतलब होता है? वेरी गुड, पर उत्कर्ष असहनम, इसको मात्सर्य कहा जाता है। इति मात्सर्यम, दूसरे का उत्कर्ष हो उसको न सहन कर पाना, इसको मात्सरता कहते हैं। वैसे अब यहाँ पे एक और बात आ रही है, जब बात आ रही तो मैं और आपको बताता हूँ। जब आप किसी व्यक्ति को भक्ति देते हो, माइक पे बताइए तो आप उनको समझेगा। मान लीजिए आप किसी को हरे कृष्णा कर देते हैं या भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं, तो उसका कितना उत्कर्ष होगा? बहुत उत्कर्ष होगा। कितना होगा उसका? उस व्यक्ति का, अपनी बात नहीं कर रहा हूं, उसका कितना उत्कर्ष होगा? आपने किसी को हरे कृष्ण दिया, हम नाम नहीं बता रहे किसको किसको दिया, लेकिन दिया है ना, तो कहाँ पहुंचेंगे वो? भगवान के धाम, भगवान के पास। उससे भी श्रेष्ठ कोई उपलब्धि है? नहीं। सब भक्तों को सुनाई पड़ रहा है। हाउ प्रीचिंग मेक्स यू नॉन एनवियस। किसी व्यक्ति के जरा, इसको ऑफ कर दीजिए, किसी व्यक्ति के जरा से भी उत्कर्ष को न सहन कर पाने को मत्सरता कहा जाता है। ठीक है, कुछ ही भी, किसी भी संबंध में। मान लीजिए मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, मुझे आती भी नहीं है, अब सामने वाला रोटी भी अच्छी बना रहा है तो मैं वह भी सहन नहीं कर सकता। मतलब मैं नहीं सहन कर सकता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति नहीं सहन कर पा रहा तो उसको मत्सरता कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति किसी विषय में भी श्रेष्ठ हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे ना बात? इस जगत में हमने देखा है कि एक व्यक्ति है कुछ पॉट बेचने वाले और दूसरा है नाई। अब नाई का पॉट बेचने वाले से तो कोई कंपटीशन है नहीं, फिर भी लोग जलते हैं कि उसकी दुकान अधिक क्यों चल रही है। ये समझ में आ रहा है? देखिए, ईर्ष्या का क्या होता है? ईर्ष्या में व्यक्ति, मालूम मैं गा रहा हूं, सामने वाला गा रहा है, तो दोनों एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। अपने फील्ड में व्यक्ति कह रहा है हमसे आगे क्यों जा रहा है आगे, लेकिन मत्सरता मतलब वह किसी तरह से वह श्रेष्ठ किसी भी फील्ड में हो ही नहीं, ये बात। तो ये जो भागवत है वो उन लोगों को अच्छी लगती है जो लोग निर्मत्सर हैं,
तो आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ लीजिए। अगर आप किसी की भी मदद करते हैं कि वह भगवान की भक्ति करे, भगवान का नाम उच्चारण करे, तो आप उसको उस पथ पे लेके जा रहे हैं जिसमें इवेंचुअली वह भगवान के पास पहुंच जाएगा। अब उससे श्रेष्ठ तो कोई पथ है नहीं। देखिए, हो सकता है कि वो एक जन्म में ना पहुंचे, लेकिन एक न एक जन्म में वो जरूर पहुंच जाएगा। और अगर भक्ति नहीं दी जाएगी तो वो पहुंचेगा ही नहीं। सब बातें क्लियर होती है? मुझे कुछ नई नई बातें नहीं बतानी है। तो केवल मद और मत्सर को जान करके काम नहीं चलेगा, कैसे वह मरेंगे ये भी समझ लीजिए। कुछ समझ में आ रहा है भाई? जिन लोगों ने भी भक्ति स्वीकार करी है, क्या आप लोग कुछ प्रगति अनुभव कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं। अच्छे लोग ना बोल रहे हैं, नहीं ऐसे ही आ रहा है बस, नहीं आ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। अच्छा, जिस प्रगति के स्तर पर आप अभी हैं, अब बहुत ध्यान से सुनना, जिस भी आध्यात्मिक प्रगति के स्तर पर आज आप अपने को देखते हैं, पीछे मुड़ करके देखिए। जब आप भक्ति करना शुरू किए थे, कभी सोचे थे कि इस स्तर पर पहुंच पाएंगे जिस पे आज आप हैं? आज भी आप हैं। आपने कभी सोचा था कि वृंदावन में रहने लग जाएंगे आप? बाकी लोगों के बारे में कुछ फीडबैक? बोली यस, नो, यस। जिस भी स्तर पे है, सुबह उठ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं भोग, आप लोग को इस बिल्कुल सहज लगता है, क्योंकि जो सिद्धि मिल जाती है वो सहज ही लगती है। जैसे आजकल भगवान की कृपा से हम कुछ रोटी पतली बनाने लगे हैं, तो हम तो जिंदगी में सोचे नहीं थे कि ऐसी रोटी बना पाएंगे ना, इम्पॉसिबल। आ गया तो मन भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते, कुछ तो बनवाइए, आपको भी अच्छी मिलेगी, अपने को भी अच्छी मिलेगी। कभी अपन, अब हो सकता है हम तो नाम नहीं बना सकते। तो जो सिद्धि आ जाती है वो लगती नॉर्मल है, लेकिन आपको याद होगा कि पहले आप लोग शुरुआत में कभी बनाते होंगे तो भारत के नक्शे बनते होंगे। बट पॉइंट इज दैट इस समय आप जप कर पा रहे हैं। शुरुआत में कोई 1-2 माला शुरू किया होगा तो कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि हम 16 माला रोज कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं? आप इस समय जिस भी भक्ति के स्तर पे हैं उसके बारे में कल्पना भी नहीं करी थी। जब मैं हरे कृष्णा करना शुरू किया तो मैं सोचा था कि भागवत की टीका कुछ समझ पाऊंगा। ये इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये भक्ति देवी का आशीर्वाद है। भक्ति करते जाइए, अपने आप कुछ ना कुछ चीजें मिलती जाती हैं, हर दिन कुछ ना कुछ भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। इज इट नॉट? देयर इज सम सेंस कंट्रोल। ऐसा नहीं कि सेंसेस पूरी तरह से खोले छूटे हुए हैं, 100% नहीं, तो ऐसा भी नहीं कि 0 है। कुछ समझ पा रहे हैं? तो जब यहां पहुंचे हैं, जिस स्तर तक आप पहुंचे हैं आज, उसके बारे में आप सोचे नहीं थे, नहीं सोचे थे ना? और इसी जीवन में पहुंच गए कि नहीं? अभी तो 15-20 साल भी नहीं हुए भक्ति करते हुए। कुछ ही लोग के हुए, किसी को हुए 20 साल यहाँ पे? नहीं हुए। तो अब आप ये बताइए कि अगर आज से लेकर के आगे 20 साल, 30 साल, 40 साल, 100 साल, 100, हाँ मतलब अगले जन्म में कंटिन्यू करते रहिए, वो तो केवल शरीर के चेंज होने की बात है। 100, 150, 200, 300, 10,000, 20,000, 30,000 साल तक भक्ति करते रहेंगे तो क्या वैसे ही हम लोग घसखोदू ही बने रहेंगे? क्या भगवान के पास नहीं पहुंच जाएंगे? एक व्यक्ति हाथ खड़ा करो जो मुझे कन्विंस कर दे कि आप भगवान के पास नहीं पहुंचोगे। देखिए कौन है, कोई हीरो है इधर? तो सब लोग को पता है कि आपने भक्ति स्वीकार कर ली है तो आप भगवान के पास पहुंचेंगे ही। देर आए दुरुस्त आए, कोई देर से पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा, लेकिन सब पहुंच जाएंगे। ये क्लियर समझ में आ गया सबको? ऐसे बोलो हाँ समझ में आ गया, ओके, गॉट इट। तो अब आप ये बताइए कि इससे बड़ा उपहार कोई आपको दे सकता है? नहीं दे सकता। ये हमारे सर ने, लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने सिखाया था कि इफ यू डोंट टीच अदर्स व्हाट यू नो यू विल बिकम एनवियस। हम बहुत गर्व से कह रहे हैं, सर ने बहुत अच्छी बात सिखाई थी कि तुम अगर जो जानते हो वो दूसरों को नहीं दोगे, दूसरों से शेयर नहीं करोगे, तो तुम एनवियस हो जाओगे। एनवियस व्यक्ति के हृदय में भक्ति आ ही नहीं सकती है। अगर भक्त बनना चाहते हैं तो दूसरों को भक्ति देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप उन्हें ऐसी चीज दे रहे हैं जो उनको भगवान के पास ले जाएगी। तो इस प्रकार से हम मत्सरता से रहित हो जाएंगे। अच्छा, एक और रुचिकर बात है, मान लो दे बना पाओ और खाली सोचते रहें। जैसे हमारे सामने एक माता जी है, वो उनका एक बड़ा दुख है, उनका तीसरा लड़का भक्ति नहीं कर रहा है। वेरी नाइस, अब वो करे या ना करे, लेकिन आपकी भावना बहुत अच्छी है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं काश वो भक्त बन जाए, वो बनेगा कि नहीं बनेगा वाकई की बात है, लेकिन आपको फायदा मिल जाएगा। जैसे आपने सुना था ददाहा, क्या नाम था, धृतराष्ट्र ने ऐसा बोला कि धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर महाराज को जला दिया। तो आप कहेंगे जले तो नहीं, जले नहीं, बिल्कुल नहीं जले, लेकिन जलाने का पाप धृतराष्ट्र को लग गया। उसी प्रकार से आप संकल्प कर रहे हो कि मेरा लड़का भक्त बन जाए, मेरा लड़का भक्त बन जाए। अब वो बनेगा नहीं बनेगा वो तो ठाकुर जी जाने, लेकिन आप अच्छे भक्त जरूर बन गए हैं। Is that okay? Wishing well for people and wishing them to become devotees is highest level of निर्मत्सरता। क्योंकि समझ, मैं इंग्लिश में बोल गया, मैं बोल रहा हूं हिंदी में भाई, कि किसी को आप ये सोच रहे हैं कि भगवान करे भगवान का भक्त बन जाए, तो अब वह
सबसे उत्कृष्ट लेवल की, सबसे उत्कृष्ट निर्मत्सरता है। इस प्रकार से आप मत्सरता से मुक्त हो सकते हैं। बात आ रही तो हमने आपको बता ही दिया। और कुछ कह रहे हैं क्या? जिनसे प्रेम होता है उनका असह समझ आ जा उनका आशय समझ आ जाता है प्रभु जी। यस, ऐसे होता है। पता नहीं क्या कह रहे हैं, हम समझ नहीं पाए, लेकिन तो ये सब बातें तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पाएंगे कि क्या क्या हुआ, घटना हुई और उसके बाद आगे क्या होता है। हम कल देखते हैं। और कोई प्रश्न किसी भक्त का है तुम देख लेते ना क्वेश्चन। तो इतना ही हम तैयार कर पाए, तो आपके सामने रखा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो भक्त यहाँ पे वीडियो ऑन करके क्लास सुनते वो लोग पक्के निर्मत्सर हैं। क्योंकि आप देखिए भारत में तो स्पेशली देखा, जहाँ भीड़ होती है वहाँ लोग, जहाँ अनावश्यक कार्य भी हो रहा हो वहाँ भीड़ होती तो वहाँ भी लोग 2-4 लोग देखने आ जाते हैं, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। लेकिन आप देखिए कि जो भक्त, अब यहाँ तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास हो रहा है, भागवतम हो रहा है, तो आप लोग जब वीडियो ऑन करके सुनते हैं तो हमको भी कुछ उत्साह रहता है बोलने के लिए, है कि नहीं? यहाँ पे कभी 1-2 भक्त भी होते हैं, मोस्टली तो कम ही लोग रहते हैं, तो वो भी उत्साह रहता है कि भाई वहाँ उधर घर सुन रहे हैं ना, सभी लोग वीडियो ऑफ करके बैठेंगे तो फिर मेरे लिए भी कठिन हो जाएगा क्लास देना। सो दिस इज योर अगेन, आप समझ पा रहे हैं, कैच कर रहे हैं। मैं आपको खाली कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि दिस शोज कि भाई आप लोग भक्ति कर रहे हैं तो सब लोग वीडियो ऑन करके 1 घंटा बैठ के सुनते हैं तो अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, चलो हम भी ऐसे बैठ करके सुने। सभी लोग काम करते हुए सुनेंगे तो एक कथा भी नहीं होगी। एक बात बोल के हम छोड़ दे रहे हैं। एक बार ऑस्ट्रेलिया में परम पूज्य भानु महाराज क्लास दे रहे थे, जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में या कहीं और हुआ होगा, मुझे नहीं पता, घटना कहीं की भी हो, शायद ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ। तो पहले कुछ भक्त लोग आए क्लास देने के, सुनने के लिए 4-5 लोग आए। एक भक्त रिकॉर्डर छोड़ के चला गया। अगले दिन 2 भक्त रिकॉर्डर छोड़ के चले गए। रिकॉर्डर में क्लास रिकॉर्ड होती रही कि हम सुन लेंगे। फिर अगले दिन 3 हो गया, तो चौथे दिन महाराज आए, वो भी रिकॉर्डर छोड़कर चले गए, कहते क्लास ही नहीं करूंगा। जब तुम सभी लोग रिकॉर्डर ही, जब क्लास में रिकॉर्डर ही सुनेगा तो मैं भी रिकॉर्डर छोड़ के चला जाता हूँ। तो ये इंटरेस्टिंग है कि ठीक है रिकॉर्डिंग सुन लेना चाहिए, कुछ लोग, जो लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं वह अपने समय का दान दे रहे हैं और बहुत दानी कहे जाते हैं, बहुत दानी कहे जाते हैं। याद है ना, महाराज बता रहे थे कि जो कथा का दान कर रहा है वो बहुत दानी है, और जो कथा का दान स्वीकार कर रहा है, द सेंस कथा को अपना समय दे रहा है, वह भी सबसे बड़ा दानी है। अगर विदुर जी उद्धव जी से प्रश्न नहीं करते तो उद्धव जी नहीं बोलते ना, तो आपको ये सब श्लोक नहीं मिलते ना। समझ रहे हैं ना, सारे के सारे चैप्टर गायब हो जाते हैं ना आपके, हमारे लिए, लाइक दैट। सो आई वांट टू थैंक ऑल आवर डिवोटीज हियर हु come every day to hear about Krishna. Thank you. So now we'll stop.